The prism has split the incident white light into bands of color. प्रिज्म जो है वाइट लाइट जो उस पर इंसिडेंट होती है उसको कलर्स में स्प्लिट कर देता है. ओके, द वेरियस कलर सीन आर, अब इसमें जो कलर मिलेंगे आपको वो कौन से होंगे? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड. इस एक्रोनिम का अपन यूज़ कर सकते हैं विबग्योर. विबग्योर की हेल्प से अपन कलर का ऑर्डर इजीली लर्न कर सकते हैं सीक्वेंस में. द बैंड ऑफ कलर कंपोनेंट्स ऑफ लाइट बीम इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम. ये जो बैंड है कलर्ड कंपोनेंट का, इसी को अपन क्या बोलेंगे? स्पेक्ट्रम बोलेंगे. ओके, यू माइट नॉट एबल टू सी ऑल द कलर सेपरेटली. कभी ऐसा होता है कि अपने को सारे कलर सेपरेटली नहीं दिखते. कौन से? ये विबग्योर के ऑर्डर में. येट समटाइम मैक ईच कलर डिस्टेंट फ्रॉम दी अदर. लेकिन कभी कभी कलर जो है वो एक कलर दूसरे कलर से डिफरेंट जो है वो अपीयर हो सकता है. द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर इज कॉल्ड डिस्पर्जन. जो लाइट की स्प्लिटिंग होगी उसके कंपोनेंट कलर्ड में, उसी को अपन बोलेंगे डिस्पर्जन. अब यहाँ पे देखो, ये वाइट लाइट प्रिज्म पे इंसिडेंट हुई है, ये 7 कलर में स्प्लिट हो गई और सबसे ज़्यादा इसमें लिस्ट जो बेंड हुआ है वो हुआ है रेड कलर में. मींस रेड कलर जो है उसमें बेंडिंग कम है और सबसे ज़्यादा जो बेंडिंग है वो कौन से कलर में? वॉयलेट कलर में. तो अपन यहाँ पे बोल सकते हैं रेड लाइट बैंड लिस्ट. रेड लाइट में बेंडिंग जो है वो लिस्ट है, जबकि वॉयलेट लाइट में जो बेंडिंग है वो क्या है? मोस्ट है. इसाक न्यूटन वॉज द फर्स्ट टू यूज़ अ ग्लास प्रिज्म टू ऑब्टेन द स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट. सनलाइट के स्पेक्ट्रम को ऑब्टेन करने के लिए सबसे फर्स्ट साइंटिस्ट इसाक न्यूटन ने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा था. ही ट्राई टू स्प्लिट द कलर ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट बाय यूजिंग अनदर सिमिलर प्रिज्म. अब उन्होंने क्या करा था? स्प्लिटिंग करने के लिए 2 प्रिज्म का यूज़ करा था. हाउएवर ही कुड नॉट गेट एनी मोर कलर, लेकिन इसके अलावा उनको कोई कलर नहीं मिले. देन ही प्लेस अ सेकेंड आइडेंटिकल प्रिज्म इन एन इन्वर्टेड पोजिशन. फर्स्ट प्रिज्म को उन्होंने रखा सीधा और सेकेंड को रख दिया इन्वर्टेड. उसी पोजीशन में इन्वर्टेड रख दिया. फर्स्ट प्रिज्म को उन्होंने स्ट्रेट रखा और सेकेंड को उन्होंने क्या रख दिया? इन्वर्टेड रख दिया. किसके रिस्पेक्ट में? फर्स्ट के रिस्पेक्ट में. अब क्या हुआ? जब उन्होंने वाइट लाइट को एक प्रिज्म पे डाला तो वो विबग्योर में स्प्लिट हो गई. मीन्स नीचे जो है वो आपका आ गया वॉयलेट, ऊपर जो आ गया रेड. अब जब यही लाइट दूसरे प्रिज्म पे जाएगी तो वापस ये कलर को क्रॉस करते हुए उसमें से कौन सी लाइट इमर्ज हो जाएगी? वाइट लाइट. ओके, देखो यहाँ पे जो इंसिडेंट थी वाइट लाइट, वही बाद में क्या हो जाएगी? इमर्ज स्क्रीन पे. He allow all the colors of the spectrum to pass through the second prism. उन्होंने फर्स्ट प्रिज्म से जितने भी कलर ऑब्टेन हुए उनको किस पे पास करा? सेकेंड प्रिज्म पे. He found that a beam of white light emerged from the other side of the second prism. तो जो वाइट लाइट फर्स्ट पे इंसिडेंट करी थी वो कलर में स्प्लिट हो गई. फिर जो कलर सेकेंड पे पास हुई वो वापस सेकेंड से किसे इमर्ज हो गई? वाइट लाइट के फॉर्म में इमर्ज हो गई, जो मैंने आपको अभी डायग्राम में बताया. दिस ऑब्जर्वेशन गेव न्यूटन द आइडिया दैट सनलाइट इज़ मेड अप ऑफ 7 कलर. इस ऑब्जर्वेशन से न्यूटन को ये आइडिया ऑब्टेन हुआ कि सनलाइट जो है वो कितने कलर से ऑब्टेन होती है या कितने कलर से बनी होती है? 7 कलर. दैट इज़ विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड. ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ रेनबो फॉर्मेशन इन स्काई. You all know that rainbow is the natural spectrum. रेनबो जो होता है वो नेचुरल स्पेक्ट्रम होता है और ये स्काई में अपीयर होता है आफ्टर रेन शॉर. रेन शॉर के बाद स्काई में अपीयर होने वाला जो नेचुरल स्पेक्ट्रम है वो रेनबो होता है. ये किसके कारण ऑब्टेन होता है? तो डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट के कारण. किसके कारण ऑब्टेन होता है? सनलाइट के डिस्पर्जन के कारण. अब इसकी आगे देखो ये प्रोसेस कैसी होती होगी. तो इट इज़ कॉज बाय द डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट बाय टीनी वाटर ड्रॉपलेट्स. अब देखो जैसे एटमॉस्फेयर में यदि रेन हो रहा है तो उसमें वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होंगे एटमॉस्फेयर में. तो एटमॉस्फेयर में वाटर ड्रॉपलेट्स में जब सनलाइट में डिस्पर्जन होता है तो वो कलर ऑब्टेन होंगे. आगे आप समझो. अ रेनबो इज़ ऑलवेज फॉर्म इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ सन. रेनबो की डायरेक्शन सन की डायरेक्शन की क्या होगी? अपोजिट होगी. अब
वहाँ पे इसाक न्यूटन ने जो डिस्पर्जन के लिए यूज़ करा था वो प्रिज्म का यूज़ करा था, ग्लास प्रिज्म। रेनबो के केस में जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती है, वाटर ड्रॉपलेट्स जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है वो बिहेव करती है लाइक अ स्मॉल प्रिज्म। किसकी तरह बिहेव करती है? स्मॉल प्रिज्म की तरह काम करती है। ओके, दे रिफ्लैक्ट एंड डिस्पर्स द इंसिडेंट सनलाइट। अब वो जो ड्रॉपलेट होती है, वाटर ड्रॉपलेट, वो क्या करेगी? कुछ लाइट को रिफ्रैक्ट कर देगी, मीन्स मीडियम को चेंज कर देगी कुछ लाइट के केस में, और कुछ लाइट को क्या कर देगी? डिस्पर्स कर देगी। कौन सी लाइट? जो लाइट उस पर इंसिडेंट हो रही है, दैट इज सनलाइट। देन रिफ्लैक्ट इट इंटरनली, और कुछ लाइट को अंदर ही ड्रॉपलेट में इंटरनली रिफ्लेक्ट कर देगी, और फाइनली फिर उसको बाहर रिफ्रैक्ट कर देगी रेन ड्रॉप से। ड्यू टू द डिस्पर्जन ऑफ लाइट एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसी लाइट के डिस्पर्जन और इंटरनल रिफ्रैक्शन के कारण, इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण अंदर जो रिफ्लेक्शन हो रहा है, मीन्स विदाउट मीडियम चेंज लाइट जो पास हो रही है, और जो लाइट के डिस्पर्जन के कारण जो डिफरेंट कलर होते हैं वो ऑब्जर्वर की आई में ऑब्टेन होते हैं रेन ड्रॉप्स के। अब देखो यहाँ पे ये आपकी रेन ड्रॉप हो गई, ये जो सनलाइट है ये इस पर इंसिडेंट हुई, ये इंसिडेंट होने के बाद ये वाला जो फिनोमेना है ये आप क्या बोल सकते हो? रिफ्लेक्शन। यहाँ पे जो ऑब्टेन हो रहा है रिफ्लेक्शन लग रहा है, ये यदि मैंने स्मूथ सरफेस माना तो इंसिडेंट रे हो गई, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई। अब ये रिफ्लेक्टेड रे क्या हो जाएगी? बाहर वापस रिफ्रैक्ट हो गई, क्योंकि मीडियम क्या हो गया उसका? चेंज। तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट और इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण, मैंने क्या बोला? डिस्पर्जन ऑफ लाइट एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण अलग अलग कलर जो है वो अपनी आइज़ में ऑब्टेन होते हैं। किसके? रेनबो के। ओके।